अगर मंदिर से सब कुछ होता, मतलब उत्थान होता, तो पुजारी तो इस देश का अंबानी होना था। समझ रहे हो लॉजिक को? अगर मंदिर से अगर सब कुछ मिलता, समझ रहे हो गेम को? आस्था का मामला। आज तक वही बोल रहा हूँ। आर्टिकल 25 क्या बोलता है हमारे संविधान का? फ्रीडम टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट एनी और नॉट एनी रिलीजन ऑफ योर चॉइस। पर्सनल मामला है, धर्म हमारा पर्सनल मामला है। मंदिर सरकार बनवाएगी क्या? बड़े 500 रुपये में भड़ुए, हम अन्नदाता को भड़ुए बोल रहे हैं। देश पाल दिया, हमने भूखा मरता था। अगर हम आतंकवादी हैं तो भला क्यों कर रहे आतंकवादी होगा? अगर किसान आतंकवादी है तो बोल रहे ना बार बार भला होगा किसान का, तीन कानून, तो भला क्यों कर रहे हो? मालेगांव ब्लास्ट केस हुआ था, मैं उसकी मैंने क्यों है? आतंकवाद के चार्ज हैं, हमें आतंकवादी बोल रहे हैं। गोडसे जिंदाबाद के नारे लगाते हैं पार्लियामेंट के अंदर, और हमें आतंकवादी बता रही है। 43% देश के पार्लियामेंट में क्रिमिनल बैठे हैं अकॉर्डिंग टू एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म। एडीआर की रिपोर्ट बताती है। रात इंदौरी जी ने कहा था कि बन के हादसा बाजार में आ जाऊंगा, नहीं होगा वो अखबार में आ जाएगा कि चोर उचक्कों की करक उधर, पता नहीं कब कौन सी सरकार में आ जाएगा। तो वही तो हो रहा है। कुलदीप सेंगर रेपिस्ट, चिमन सोनी रेपिस्ट और अपराधी हमारा कानून बना रहे, बताया ना 43%। तो हमारा कानून बना, ये ऐसे कानून बनेंगे फिर? भगवान होता है उसको वो बोलते हैं सबसे बड़ा, सुप्रीम बोलते हैं। अगर क्या होता है कि वो हम उसके नीचे, उसने हमको बनाया सबको, अब उसकी क्या औकात रहेगी? हमने उसका घर बनवा दिया। समझ इस बात को? मैं किसी को पर्सनली नहीं कह रहा, लेकिन ये सच्चाई है। भगवान तो हमारा घर बनवा गया, हम उसका बनवाएंगे। क्या लगता है इस आंदोलन को लेकर? क्या लगता है क्या किस तरफ जाने वाले? किसानों की तरफ जाने वाले। शक है क्या कोई चीज़ में? भगत सिंह ने कहा था कि आज़ादी को हम हरगिज़ बुला नहीं सकते, सर कटा सकते हैं, सर झुका नहीं सकते। किसान सर झुकाने वाला नहीं है। 2 महीने से ज़्यादा हो गए, 150 से ज़्यादा किसान मर चुके हैं, शहीद हो चुके हैं, हटने वाले नहीं है। मर जाएंगे, मिट जाएंगे, ज़मीनें दाव पर लगी हैं। कौन है? किसी के माँ बाप का हिंदुस्तान है क्या? हटा के दिखाए कोई भी। कहाँ चले गए थे? 26 जनवरी की घटना के बाद यहाँ पर भीड़ कम हो गई थी। आप तो देखिए, जैसे शेर सुना है ना आपने, शेर दो कदम पीछे लेता है शेर, इसका मतलब क्या होता है कि लंबी छलांग मारेगा। तो ये 2 कदम पीछे थे, लंबी। देख रहे हो ना कितनी भीड़ है? 26 जनवरी से ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। रही 26 जनवरी की बात, लाल किला की बात, 30 लाख किसान दिल्ली के अंदर आए। मैं गाजीपुर बॉर्डर था, वो जैसे ही बैरिकेड कम क्रॉस कर रहे थे, आंसू गैस के गोले छोड़ रही पुलिस। आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा था, दिल्ली के अंदर नहीं घुसने दिया जा रहा था। लेकिन लाल किला रिंग रोड से कई किलोमीटर दूर है, वहाँ पे कैसे चलेंगे किसान? समझ रहे हो ना? ये सब कुछ प्री प्लान था। मैं ऊपर से दिल्ली लाल किला पे चल पहुँच गए, रोड पे अंदर कैसे घुस गए? वहाँ पे 24 घंटे ड्यूटी होती है, और 12 के 12 महीने 24 घंटे होती है वहाँ पे। पहरा होता देश की धरोहर, सबको पता है। फिर झंडा कैसे फहरा दिया? पुलिस वाले बैठ के गए थे, कुर्सी पे बैठ के देख रहे हैं। ये सब कुछ प्री प्लान था। एक तो 15 सेकंड का वीडियो चाहिए था उनको बदनाम करने के लिए, और क्या हो रहा है? ये तो कर रहे हैं। बीजेपी के विधायक ने आपको आतंकवादी कहा है कि यहाँ से गृह मंत्री को चिट्ठी लिखी है। बीजेपी के कहने से नहीं हो सकता ना। देखिए, नत्था सिंह एंड प्रेम सिंह, वन एंड द सेम थिंग। ये साले एक ही क्लास में पढ़ते हैं। समझ रहे हो ना? कभी रमेश भी दुड़ी बोला भड़ुए हैं, बड़े 500 रुपये में भड़ुए, हम अन्नदाता को भड़ुए बोल रहे हैं। देश पाल दिया, हमने भूखा मरता था। अगर हम आतंकवादी हैं तो भला क्यों कर रहे आतंकवादी होगा? अगर किसान आतंकवादी है तो बोल रहे ना बार बार भला होगा किसान का, तीन कानून, तो भला क्यों कर रहे हो? कि आतंकवादी हो, भला क्यों? अगर हम आतंकवादी हैं तो हमारा दाना पानी क्यों खा रहे हो? हमारा अन्न क्यों खा रहे हो? अगर हम आतंकवादी हैं तो होम मिनिस्ट्री क्या कर रही है? क्या कर रही है? उसके पास सारी एजेंसियां रहा है ना, ये IB है, दिल्ली पुलिस, होम मिनिस्ट्री के अंडर आती है। व्हाट द होल हेल होम मिनिस्ट्री डूइंग? व्हाई दे आर नॉट टेकिंग एक्शन? कौन मना कर रहा है? मार नहीं ना गोली, कौन है? अगर आतंकवादी तो बताऊं कौन है? साधु प्रज्ञा ठाकुर 2008 में मालेगांव ब्लास्ट केस हुआ था, मैं उसकी मैंने क्यों है? आतंकवाद के चार्ज हैं, हमें आतंकवादी बोल रहे हैं। गोडसे जिंदाबाद के नारे लगाते हैं पार्लियामेंट के अंदर, और हमें आतंकवादी बता रही है। 43% देश के पार्लियामेंट में क्रिमिनल बैठे हैं अकॉर्डिंग टू एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म। ADR की रिपोर्ट बताती है। रात इंदौरी जी ने कहा था कि बन के हादसा बाजार में आ जाऊंगा, नहीं होगा वो अखबार में आ जाएगा कि चोर उचक्कों की करक उधर, पता नहीं कब कौन सी सरकार में आ जाएगा। तो वही तो हो रहा है। कुलदीप सेंगर रेपिस्ट, चिमन सोनी रेपिस्ट और अपराधी हमारा कानून बना रहे हैं, बताया ना 43%। तो हमारा कानून बना, ये ऐसे कानून बनेंगे फिर? सब कुछ तो प्राइवेट कर दिया। पर ये बताइए, इससे पहले जितने कानून सरकार ये लाई है, विरोध उनका भी हुआ है। उस वक्त आपने विरोध नहीं किया, लेकिन जिन लोगों ने विरोध किया उनको भी आतंकवादी कहा गया था, तो आप घर पर बैठे थे। यही तो गेम है, समझ रहे हैं? जो बोलेगा आतंकवादी, जो भगत है, चिंटू पप्पू पिट्ठू है सरकारों के, पता होगा सबको भगत कौन है। तो यही तो नैरेटिव, और क्या है? कोई बोलेगा एंटी नेशनल है, वो सोचेंगे हाँ यार पाकिस्तानी है तो इसके साथ नहीं लगना चाहिए। फिर राहत इंदौरी की बात करूंगा मैं। राहत इंदौरी जी ने कहा था कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर इस जद में। यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, ये मत सोचो ये किसान की बात है।
ये हर उस जेब पे असर पड़ेगा जो रोटी खाता है। कंज्यूमर का मामला है। तीसरा कानून, मैंने अभी क्या बोला, ये नारा उस टाइम जब CNRC वाले प्रोटेस्ट कर रहे थे तो ये नारा बहुत लगा रहे थे, ये वाला जो शेर आपने बोला कि सभी के घर शामिल हैं, लेकिन उसके बाद उस टाइम आप लोग क्यों नहीं आए साथ में? भाई एजुकेशन इतनी ज्यादा है, कूट कूट के भरी है हमारे अंदर एजुकेशन, इतने ज्यादा पढ़े लिखे, हमें पता ही नहीं गोबर मूत्र क्या क्या खा रहे हैं, हमें पता ही नहीं है क्या सोचना है क्या करना है, समझ रहे हो ना। घंटी बजाते रहते हैं मंदिर की, पर्सनल मत लेना, लेकिन सच्चाई है यार। अब मंदिर है यार तुमान में, अगर मंदिर से सब कुछ होता, मतलब उत्थान होता तो पुजारी तो इस देश का अंबानी होना था, समझ रहे हो लॉजिक को। अगर मंदिर से अगर सब कुछ मिलता, समझ रहे हो गेम को। आस्था का मामला, आज तक वही बोल रहा हूँ। आर्टिकल 25 क्या बोलता है हमारे संविधान का? फ्रीडम टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट एनी और नॉट एनी रिलीजन ऑफ योर चॉइस। पर्सनल मामला है, धर्म हमारा पर्सनल मामला है। मंदिर सरकार बनवाएगी क्या? मंदिर क्या? अगर सरकार सपोर्ट तो आप ही करते हो ना, सपोर्ट फिर वही कर रहे हैं ना जो एजुकेशन नहीं है, जिसके पास मेरे जैसे होंगे ना, जो पढ़ लिख के आए, किताब उठाई। बच्ची ने कहा था इनकलाब ना तो पिस्तौल से आता ना बम से आता है, इनकलाब आता विचारों से, नॉलेज से, किताब से। ये किताब बोल रही है, समझ रहे हो। गोपन मूत्र थोड़ा ना, गोपन मूत्र से इलाज कर रहे हैं यार। एलोपैथी वाले डॉक्टर साइंटिस्ट होते हैं, इतने ट्रायल होते हैं, फिर 3 4 5 बार, इतनी मेहनत होती है, सालों की मेहनत होती है, और ये गोबर मूत्र से कैंसर ठीक कर रहे हैं। ये कौन सा लॉजिक है? महाभारत काल में इंटरनेट था, आइंस्टाइन ने ग्रेविटी की खोज की, हम क्या पढ़ते थे कि न्यूटन ने ग्रेविटी की खोज की। ये तो वही बात होगी, सेब तो गिरा न्यूटन पे, खा गया आइंस्टाइन, समझ रहे हो ना। अगर महाभारत काल में इंटरनेट था तो फिर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी भी होगी, वहीं से पढ़ क्या रही है, समझ रहे। लॉजिक को समझो आप। मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर मंदिर बनवा दिया, हमारी बेरोजगारी मिट गई, भूखमरी मिट गई, बेकारी मिट गई, स्कूल कॉलेज बन गए। आप एक इंटरेस्टिंग बात है, भगवान होता है उसको वो बोलते हैं सबसे बड़ा, सुप्रीम बोलते हैं। अगर क्या होता है कि वो हम उसके नीचे हैं, उसने हमको बनाया सबको, अब उसकी क्या औकात रहेगी, हमने उसका घर बनवा दिया, समझो इस बात को। मैं किसी को पसंद नहीं कह रहा, लेकिन ये सच्चाई है। भगवान तो हमारा घर बनवा गया, हम उसका बनवाएंगे, हम उसका घर बनवा रहे हैं। उल्टा होना चाहिए। चंदा रैली, चंदा यात्रा निकाली जा रही, तो आप चंदा करोगे? चंदा जब होता, जब देश की भूखमरी के लिए मिटाने के लिए इकट्ठा करते, कॉलेज बनवाने के लिए, स्कूल बनवाने के लिए, हॉस्पिटल बनवाने के लिए। कोरोना के टाइम मरे घूम रहे हैं, कितने मर गए, कितने कोरोना पॉजिटिव हुए, किसके कारण हुए? बताइए, आपने सारे मुद्दे गिनवाए। जब इन्हीं मुद्दों को लेकर उनके मैनिफेस्टो में लिखा जाता है कि हम राम मंदिर बनवा देंगे, हम धारा 370 हटवा देंगे, हम ट्रिपल तलाक कानून लाएंगे, तब आप जनता उन्हें चुनती है ना। इसका मतलब जनता के हित में वो सारे मुद्दे हैं। वेस्टर्न वर्ल्ड, यूरोप, अमेरिका, OECD एक संगठन है वर्ल्ड के ऊपर, उसमें 38 और 40 देश हैं। वो सबसे ज़्यादा डेवलप्ड है, विकसित क्यों है? क्योंकि ह्यूमन डेवलपमेंट किया। ह्यूमन डेवलपमेंट कौन सी तो होती है? वो होती है एजुकेशन और हेल्थ। अब पढ़ा लिखा इंसान है, स्वस्थ है, तो अपना घर नहीं पाल सकता हो, देश को पाल देगा, पड़ोसियों को खिला देगा, यही तो हो रहा है। पढ़े लिखे तो है ना, लॉजिक की बात। तो वहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट हुआ है, तब देश बड़े हैं, इंक्रीज हुए हैं, समझ रहे हो। हमारे यहाँ पे वैसा नहीं हो रहा। क्यों? कौन सा डेवलपमेंट? वही तो बोल रहा हूँ, यहाँ तो मंदिरों वाला हो रहा है ना। मंदिर बनवाओ यार। तो आप लोग चाहते हो ना यार, आप बात ही करते हो। आपने कभी शिक्षा को लेकर उसको स्वास्थ्य भाई चाहते कौन है? जब मेरी 25 साल उम्र है, मैं अब मैं पढ़ा लिखा हुआ हूँ, अब मैं आवाज उठा रहा हूँ ना। अब मेरा दोष है क्या? ये जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, इनका दोष है, इन्होंने क्यों आवाज नहीं उठाई? अब मेरे पे दोष नहीं दे सकते आप, क्योंकि मैं तो जागरूक हूँ। आर्टिकल 51 हमारे संविधान का फंडामेंटल ड्यूटी, उसमें बोलता है कि इट शुड बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। साइंटिफिक टेम्पर की बात की है। साइंटिफिक टेम्पर क्या होती है? किताब उठाओगे तभी पता चलेगा। लॉजिक क्या होता है, रैशनैलिटी क्या होती है, समझो ना। ये सब चीजें बैक हो जाएंगी। चाइना कैसे डेवलप हो यार, ये कानून के बारे में शॉर्ट में बताऊं, डिटेल में।